हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद मानसी। ऑल इंडिया बार एग्जाम की हमारी प्रिपरेशन में हम करेंटली डिस्कस कर रहे हैं पीवाईक्यूज। 2014 से लेकर 2024 तक के सारे पीवाईक्यूज हर सब्जेक्ट के लिए हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। टॉपिक वाइज सारी प्लेलिस्ट अवेलेबल है चैनल पे, आप सबको जाके एक्सेस कर सकते हो। करंटली हम डिस्कस कर रहे हैं नवंबर 2025 यानी जो लेटेस्ट पेपर हुआ था ऑल इंडिया बार एग्जाम 20 का, उसके पीवाईक्यूज और प्रॉपर टॉपिक वाइज कर रहे हैं ताकि आपको एक तो प्रॉपर प्लेलिस्ट में सब कुछ मिल सके, आपके लिए पढ़ाई आसान हो सके, प्लस आप समझ सको कि हर सब्जेक्ट को अप्रोच करने का तरीका कैसे वेरी करता है। ठीक है, तो आज हम बात कर रहे हैं लॉ ऑफ डॉट्स की। ठीक है, इससे पहले हम ऑलरेडी इसके सारे पीवाईक्यूज डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज अ लिटिल बिट अबाउट मी। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, लेक्चर हेल्पफुल लगे तो लाइक करना, हाइप करना और अपने कमेंट्स भी देना। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। पुरानी पीवाईक्यूज की पीडीएफ अभी जो डिस्कस कर रहे हैं वो कोई भी जो हम लेक्चर थ्योरी पढ़ते हैं उसके नोट्स या कुछ भी हो, आपको कोई डाउट हो आप टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन आवर इंस्टाग्राम। हर चीज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, सिलेबस को ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपको दिया है टॉर्ट, मोटर व्हीकल एक्ट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ। इन तीनों को मिला के 5 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तीनों छोटे छोटे टॉपिक हैं बट तीनों को मिला के 5 क्वेश्चन, एक अच्छा खासा वेटेज बन जाता है। टॉर्ट में कोई भी बैराक नहीं होता, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक थ्योरीज हैं, हम उसको एक सेपरेट लेक्चर में जरूर कवर करेंगे और उसके केस लॉज भी प्रॉपरली डिस्कस करेंगे। आई विल ब्रिंग अप अ सेपरेट लेक्चर ऑन टॉर्ट ताकि एग्जाम के लिए जितना आपको जानना जरूरी है आप उतना तैयार करके चले जाओ। कुछ मैक्सिम्स है, थ्योरीज है, आपको वो पता होनी चाहिए और कुछ केस लॉज है वो पता होने चाहिए एंड यू आर गुड टू गो। ठीक है, इससे मोस्टली 1 या 2 क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, जैसे इस पेपर में एक ही आया था। पास्ट 10 इयर्स एक्सेस करना हो, चैनल पे जाओगे, प्लेलिस्ट मिल जाएगी और ये लेक्चर भी इस प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन आया था। लिस्ट 1 में आपको जनरल डिफेंसेस एंड टॉर्ट दिए हुए थे एंड लिस्ट 2 में लीडिंग केसेस और आपको उन्हें मैच करना था। एज आई सेड कि कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं आपको वो पता होने चाहिए और केसेस पता होने चाहिए। यही 2 चीजें हैं इस पेपर में और यही दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन है। लिस्ट 1 में दिया है एक्ट ऑफ गॉड, कंसेंट यानी वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया, स्टेट्यूटरी अथॉरिटी और नेसेसिटी। लिस्ट 2 में केसेस दिए हैं वॉगन वर्सेस टैफ वेल रेल, कर्क वर्सेस ग्रेगरी, निकोलस वर्सेस मार्शलैंड, हॉल वर्सेस ब्रुकलिन। अगर किसी ने पीवाईक्यूज लगाए होंगे तो वो इस क्वेश्चन को तुरंत कर लेगा, क्योंकि 10 साल में कम से कम ये सवाल सेम रिपीट होते रहते हैं घूम घूम के। तो प्लीज इसको मिस मत करना। 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं टॉट के, क्यों मिस करने, बहुत इजी है, कोई बेरैक में ढूंढना नहीं, आता है, याद होगा, तुरंत मार्क कर लोगे। कॉम्बिनेशन दी और आपको मैच दी फॉलोइंग करनी है। इसका करेक्ट आंसर इज सी। देखो, एक्ट ऑफ गॉड होता क्या है अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं, वैसे हम इसको डिटेल में आगे भी पढ़ेंगे एंड प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस करते समय हम काफी कुछ ऑलरेडी थ्योरी पढ़ चुके हैं, तो उसको भी देखोगे तो कवर हो जाएगा। शॉर्ट में देखते हैं। एक्ट ऑफ गॉड बेसिकली नेचुरल फोर्सेस की वजह से हुआ है, ह्यूमन कंट्रोल में नहीं था, ये हमारी गलती नहीं थी, इंसान के बस की बात नहीं थी। अगर आपने ओएमजी मूवी देखी हो फर्स्ट पार्ट, तो उसमें जब उनकी शॉप गिरी थी, बैंक ने क्या क्या बोला था इंश्योरेंस का पैसा ना देने के लिए, कि ये एक्ट ऑफ गॉड था। बैंक ने जब इंश्योरेंस का उन्हें पैसा नहीं देना था तो क्या कहा था, याद करो, उन्होंने कहा था ये एक्ट ऑफ गॉड है। बिजली गिर गई, दुकान गिर गई, इसमें कोई और क्या कर सकता था, राइट? तो एक्ट ऑफ गॉड इज कि किसी ह्यूमन का कंट्रोल नहीं है। कंसेंट वाली बात करें, वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया का बेसिक मतलब होता है कि अगर आप एक विलिंग पर्सन है तो आपको कोई इंजुरी नहीं है, आप उस सिचुएशन में अगर अपनी मर्जी से गए हैं तो फिर आपकी इंजरी किसी और की जिम्मेदारी नहीं है। कई बार क्या होगा, कंसेंट नहीं लिखा होगा, सिर्फ ये लिखा होगा, तो आपको पता होना चाहिए। इन मैक्सिम्स को हमने पीवाईक्यूज में डिस्कस किया है। स्टेट्यूटरी अथॉरिटी का मतलब होता है एक्ट डन अंडर द अथॉरिटी ऑफ लॉ। तो वो एक्ट हो सकता है गलत लग रहा हो उसका, या नतीजा गलत आया हो, पर वो अगर लॉ की अथॉरिटी के अंडर किया गया था, सब कुछ फॉलो करते हुए हुआ था, तो उस इंस्टीट्यूट की, उस कंपनी की जिम्मेदारी नहीं होगी। नेसेसिटी, कोई भी एक्ट अगर किया गया है किसी बड़े हार्म को रोकने के लिए तो वो नेसेसिटी के अंदर आता है। केसेस को हम शॉर्ट में यहाँ पे देख लेते हैं। वॉगन वर्सेस स्टाफ वेल रेलवे कॉर्पोरेशन 1860 का केस था। इट इज अ लैंडमार्क इंग्लिश टॉर्ट लॉ case establishing that a company authorized by statute to operate locomotives is not liable for fire damage caused by spark, provided they take all reasonable precautions and are not negligent. The ruling favored the railways, prioritizing statutory authority over strict liability. ठीक है, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी होती है कि स्ट्रिक्टली आप ही की जिम्मेदारी होगी। तो बेसिकली इस केस में हुआ क्या था कि रेल जब चलती है तो जो स्पार्क होते हैं उसके टायरों की वजह से, ठीक है, उसके चलते कहीं पे आग लग गई थी, तो ये बोला गया कि रेलवेज की जिम्मेदारी है। तो कोर्ट ने क्लियरली कहा कि देखो, उन्होंने अपने सारे प्रिकॉशन फॉलो किए थे, वो सब कुछ काम जिम्मेदारी से कर रहे थे, रेलवे चलाने में कहीं नेग्लिजेंस नहीं थी। अब चिंगारी उड़ी, उसकी वजह से कहीं आग लग गई, तो वो रेलवे की गलती नहीं है, स्टेट्यूटरी अथॉरिटी यानी नियम कायदे के हिसाब से सब कुछ कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट केस है कर्क वर्सेस ग्रेगरी। द कोर्ट एस्टैब्लिश्ड दैट गुड इंटेंशंस डू नॉट जस्टिफाई अनऑथराइज्ड इंटरफेरेंस विद प्रॉपर्टी, holding a woman liable for trespass to goods after she moved a deceased relative's jewelry.
The ruling determined that moving property is only justified if reasonably necessary to avert immediate certain danger rather than speculative risk. इस केस में हुआ क्या था, एक औरत ने अपने किसी जो रिलेटिव की डेथ हो गई थी उनकी ज्वेलरी को कहीं पे हाइड किया था, कि उसका कहना था मैंने अच्छे इंटेंशन से की थी, कोई चुरा ना ले, ये ना कर ले, पर वो जल्दी आगे चोरी हो गई, तो उस पर इल्जाम आया कि आप अब जेवर तो तुमने गायब किए, तो उसने कहा मैंने तो अच्छी नीयत से किया था। तो ये कहा गया कि जस्ट बिकॉज की इंटेंशन सही है इसका मतलब ये नहीं कि आप अनऑथराइज वे में किसी के सामान को एक्सेस करोगे, अनलेस कोई इमीडिएट डेंजर नहीं है तो बात अलग है, कोई जेन्युइन सिचुएशन होनी चाहिए वरना आपकी लाइबिलिटी होगी। नेक्स्ट केस था निकोलस वर्सेस मार्शलैंड, इसमें कोर्ट ने रूल किया, बेसिकली एक्ट ऑफ गॉड से रिलेटेड केस है। छोटा सा एग्जांपल समझो, किसी प्राइवेट कंपनी ने मान लो कहीं कोई डैम बनवाया, सारे गवर्नमेंट रेगुलेशंस फॉलो किए, सब कुछ नियम के हिसाब से हुआ, पर बहुत भयंकर बाढ़ आ गई, कोई प्रलय आ गया, ठीक है, और उसकी वजह से जो नुकसान हुआ डैम टूट गया। अब आप बोलोगे कि उसकी कॉम्पेंसेशन वो प्राइवेट कंपनी दे, तो बात यह है कि उन्होंने सब कुछ रूल के हिसाब से किया था, एक एक्ट ऑफ गॉड हो गया है, अब उस एक्ट ऑफ गॉड को तो कोई नहीं कंट्रोल कर सकता, राइट, तो उस केस में किसकी लायबिलिटी बनाओगे। तो निकोलस वर्सेस मार्शलैंड यही है, court ruled that a defendant is not liable for damages caused by the escape of artificial water bodies resulting from an unprecedented extraordinary rainstorm। ये डिसीजन एस्टैब्लिश किया कि एक्ट ऑफ गॉड एक एक्सेप्शन है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के लिए, ठीक है। अगला केस है हॉल वर्सेस ब्रुकलैंड ऑटो रेसिंग क्लब। इस केस में कोर्ट ऑफ अपील ने ये रूल किया था कि जो रेसर, जो ऑर्गेनाइजर्स थे, दे वर नॉट लायबल फॉर अ स्पेक्टेटर्स इंजरी। इसको इस एग्जांपल से समझो, आप एक क्रिकेट मैच देखने गए, ठीक है, आपको वहां जाते जाते अच्छे से पता है, सारे सेफ्टी प्रिकॉशन सब लिए जाते हैं स्टेडियम में, बट आपको ये पता है कि अगर बॉल कोई छक्का मारेगा तो वो लंबा छक्का भी पड़ सकता है, एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपके सर पे पड़ गई, आपका सर फट सकता है। अब अगर ऐसा हो जाता है तो आप उस क्रिकेटर को या उस टीम को लायबल नहीं मानोगे कॉम्पेंसेशन के लिए, वो आपको आउट ऑफ लव कुछ दे दें अलग बात है, इन जनरल आप नहीं मानोगे, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता था, अवेयरनेस थी कि आप एक ओपन स्टेडियम में मैच देखने जा रहे हैं। छत गिर जाए आपके ऊपर, ये एक अलग सिचुएशन है कि वो कंस्ट्रक्शन का प्रॉब्लम था, बट आप एक गेम देखने जा रहे थे, आप वेरी वेल नोन सिचुएशन में गए थे कि उस गेम में ऐसा शॉट मारा जाता है, पॉसिबिलिटी है कि बॉल ऑडियंस में आ सकती है, आपको लग सकती है, ठीक है, तो यू साइंड अप फॉर इट नोइंगली। या जैसे हम लोग और भी कई सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स में जाते हैं तो आपसे फॉर्म भरवाते हैं, आप नोइंगली आ रहे हो, तो दूसरे की लायबिलिटी नहीं होगी, ठीक है। सिमिलरली उन्होंने बोला कि एक स्पेक्टेटर की इंजरी के लिए रेस ऑर्गेनाइजर जो है वो लायबल नहीं है, as attendees voluntarily assume the inherent obvious risk of a dangerous sport. The case established that organizers must provide reasonable safety but are not responsible for unforeseeable accidents। इसीलिए आपसे वो साइन करवाया जाता है पहले फॉर्म। अब तुम बंजी जंपिंग करने जा रहे हो, उनकी जिम्मेदारी है कि वो सारे प्रिकॉशंस लें, ये बात सच है, पर तुम नोइंगली गए थे कि ऐसा स्पोर्ट है जिसमें तुम इतने 1000 फीट से कूदने वाले हो, कुछ हो सकता है, ठीक है, इसलिए वो तो और प्रिकॉशनरी साइन भी करा लेते हैं, खैर। तो यही बात हुई थी कि यहाँ पे आपकी अपनी जिम्मेदारी होगी, ठीक है। सो वी आर डन विद ऑल द केसेस हियर। हमने जब टॉट्स के पहले पीवाईक्यूज किए हैं जो एक दो पार्ट में, हमने उसमें थ्योरी बहुत डिटेल में पढ़ी है। आई विल ब्रिंग अप अ सेपरेट लेक्चर आल्सो ऑन दिस, जहां हम टॉट की थ्योरी को बहुत डिटेल में कवर करेंगे और सारे केसेस को भी, तो आप उसकी टेंशन मत लो, बट पहले दो पार्ट जरूर देख लो ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, सारा कुछ वहां पे आपको मिल जाएगा। ओके, स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग, बाय बाय।